नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। कई बार और बहुत बार एक कॉमन शिकायत सुनता हूँ मैं। उसी शिकायत का समाधान लेकर आया हूँ मैं आपके पास। वो शिकायत है कि भी कंपनियाँ प्रीमियम ले लेती हैं, क्लेम्स नहीं देती हैं। कंपनियों का काम इंश्योरेंस का प्रीमियम इकट्ठा करना है, क्लेम के टाइम पे नखरे लगाती हैं। कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं, और वो रीज़न आम तौर पे हम पॉलिसी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, उसके कारण कन्फ्यूजन्स होते हैं। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अमरजीत सिंह सैनी है और मैं 20 साल से ज़्यादा इंश्योरेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ और 50,000 से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। इस एक्सपीरियंस को लेकर मैं एक उद्देश्य के साथ में आपके पास आया हूँ कि भी मैं आपको इंश्योरेंस बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ, ताकि जब भी आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस खरीदने में, समझने में सहूलियत हो और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और बढ़िया डिसीजन ले पाएँ। साथ ही साथ क्लेम्स के टाइम पे आपको पता रहे कि भी आपको क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है और कितना मिल सकता है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ में शेयर करिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन पर्सनली पूछना है तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है इस चीज़ से कि भी मैं क्लेम चाहता हूँ, मुझे क्लेम नहीं मिल रहा है, और इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। एक बड़ा रीज़न ये है कि भी हमें प्रोडक्ट या हमें पॉलिसी के वो चीज़ें नहीं समझ आती जो कवर नहीं होती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पॉलिसी कवर नहीं करेगी? इसको हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है वेटिंग पीरियड। इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है भाई साहब आप पॉलिसी ले लीजिए, पर ये पॉलिसी आपको इमीडिएट कवर नहीं देगी, कुछ टाइम बाद में देगी, या कुछ बीमारियों के लिए कंडीशंस रख सकती है, कुछ महीनों की, कुछ सालों की। तो ये जो कंडीशंस रखी जाती है इसको वेटिंग पीरियड बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है आपका एक्सक्लूजन्स, कि भाई आज नहीं कवर होता, कल नहीं कवर होगा, परसों नहीं कवर होगा, कभी भी कवर नहीं होगा। तो ये जो एक्सक्लूजन्स हैं इनको थोड़ा समझिए। तीसरा जो चीज़ है वो है आपका नॉन पेएबल आइटम। नॉन पेएबल आइटम की लिस्ट आपकी पॉलिसी में लगी रहती है। जब भी क्लेम आता है ये वाले आइटम अगर बिल के अंदर है तो वो काट दिए जाते हैं, उसका क्लेम नहीं पे किया जाता। चौथा जो चीज़ है वो है आपका डिडक्टेबल, सबलिमिट और कोपेमेंट। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं ताकि आप जब भी इंश्योरेंस लें तो आपको सहूलियत हो। सबसे पहले बात करते हैं हम वेटिंग पीरियड्स की। वेटिंग पीरियड, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि ये एक कंडीशन है कि आज नहीं कवर होगा भाई साहब, आप पॉलिसी इतने टाइम तक चला लीजिए, उसके बाद में कवर हो जाएगा। तो ये 3 तरीके के वेटिंग पीरियड होते हैं। पहला होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड। हर पॉलिसी में, हिंदुस्तान की हर पॉलिसी में, जब आप पहली बार पॉलिसी लेंगे तो 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। इस 30 दिन के अंदर कोई भी बीमारी से रिलेटेड क्लेम नहीं पे किया जाता है। एक्सीडेंट के कारण क्लेम आ जाता है तो पे हो जाता है। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है। इसके कारण काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको नहीं पता तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। दूसरा जो वेटिंग पीरियड है वो है स्पेसिफाइड डिजीजेज या स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स। हर कंपनी एक लिस्ट अपनी पॉलिसी में पब्लिश करती है कि ये जो बीमारियां हैं या ये जो प्रोसीजर्स हैं इनको हम कवर नहीं करेंगे कुछ समय तक, और वो समय की डेफिनेशन भी लिखी रहती है। यूजुअली ये 24 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है। कुछ पॉलिसीज़ के अंदर ये कम भी हो सकता है और कुछ पॉलिसीज़ के अंदर ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो स्पेसिफाइड डिजीजेज होती हैं या प्रोसीजर्स होते हैं, ये आमतौर पे वो डिजीजेज या प्रोसीजर्स होते हैं जो डेवलप होने में टाइम लगाते हैं, और जब वो डेवलप होते हैं, स्लोली डेवलप होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं, तो उनको पॉलिसी कुछ समय बाद में कवर करती है। अब आमतौर पे इसकी लिस्ट जो है 12-15 स्टैंडर्ड लिस्ट है, जो कि कॉमन लिस्ट है, बट कुछ कंपनीज में ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, राइट। मिनिमम 12-13 जो है वो हर पॉलिसी में लिखे रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं कि भी स्टोन है, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है, या आपका पैंक्रियाज के अंदर जो पेन होता है उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, या आपका ट्यूमर से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस है। अगर ट्यूमर कैंसरिक है तो कवर हो जाता है, लेकिन अगर ये नॉन कैंसरिक है, बेनाइन है, तो ये 2 साल तक या जो भी कंपनी में लिखा हुआ है वेटिंग पीरियड, उतने टाइम तक कवर नहीं होता है। कुछ चीज़ें फीमेल इंश्योर्स के साथ में रिलेटेड हैं जिनके अंदर आपका ओवरी रिमूवल वगैरह कवर नहीं होता है। इसी तरीके से पाइल्स, फिस्टुला वगैरह जो है इसका भी वेटिंग पीरियड रहता है। वेरिकोज वेन्स होती हैं, उनका वेटिंग पीरियड रहता है। स्पाइन के अंदर वर्टिब्रास वगैरह का जो डीजनरेशन होता है उनका वेटिंग पीरियड रहता है। तो ऐसे आप पॉलिसी में देख लीजिए कि कौन कौन से वेटिंग पीरियड हैं, ताकि जब आप क्लेम लेने जाएं तो आपको सरप्राइज ना हो।
तीसरा जो वेटिंग पीरियड है वो है रिलेटेड टू प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, पीईडी भी बोल देते हैं इसको शॉर्ट के अंदर। इसका मतलब ये कि जिस दिन आपने पहली बार पॉलिसी लिया है उस दिन अगर कोई कंडीशन है तो उसको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस बोल देते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस बोल देते हैं। ऐसी जो भी कंडीशंस या डिजीजेस होती हैं उनका अपना वेटिंग पीरियड होता है जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड बोलते हैं। यूजुअली ये 36 महीने का होता है। अभी तो आईआरडीए ने भी इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 36 महीने पे, तो स्टैंडर्ड 36 महीने मिलेगा आपको, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, सपोज किसी को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो जाती है और वो अगर उसके कारण से क्लेम आता है, उसके कारण से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो कवर नहीं होता है 36 महीने तक, या जो भी पॉलिसी में लिखा हुआ है। इसी तरीके से कोई और एक्सीडेंट हुआ है पहले आपका, या कोई किसी तरीके का आपका पहले कोई कॉम्प्लिकेशन रहा है, वो जो है कंडीशन प्री एग्जिस्टिंग में आ जाती है। यहाँ पे बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी हेल्थ हिस्ट्री के अंदर है डिक्लेयर करनी है अपन ने, और जब हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में आ जाती है और कंपनी उसका क्लेम आपको वेटिंग पीरियड के बाद में पे करेगी। वेटिंग पीरियड के अंदर क्लेम आएगा तो नहीं पे करेगी। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ स्टैंडर्ड डिजीजेज हैं जैसे हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर या आपका डायबिटीज़ वगैरह का, इनका कंपनीज एक्स्ट्रा प्रीमियम लेकर आपको पहले दिन से भी कवर दे देती हैं। जब आपको पता है कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है और अगर आपके पास वो कंडीशन ऑलरेडी है तो आप ऐसा प्रोडक्ट देख सकते हैं जिसके अंदर ये वेटिंग पीरियड या तो ना हो या कम से कम हो। ये था वेटिंग पीरियड। दूसरा जो बड़ा चीज़ है जहाँ पे आमतौर पे कंफ्यूजन होता है वो है एक्सक्लूजन से रिलेटेड। एक्सक्लूजन्स मतलब पॉलिसी में ये चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, कभी भी नहीं मिलेंगी। सो ये जो चीज़ें कभी भी नहीं मिलेंगी ये क्या है? आईआरडीए ने कुछ स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन डिफाइन कर रखे हैं। हर पॉलिसी में आपको ये एक्सक्लूजन मिलेंगे। इन एक्सक्लूजन्स का आईआरडीए ने कोड भी फिक्स किया हुआ है। तो उनमें से कुछ जो मोस्ट कॉमन एक्सक्लूजन्स हैं जिनको मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ यहाँ पे, वो हैं कि भैया आप जब भी क्लेम लेंगे आपको जो क्लेम मिलेगा वो कस्टमरी एक्सपेंसेस मिलेगा, यानी कि अगर आपने जो ट्रीटमेंट लिया हुआ है उसी स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल उसी एरिया के अंदर क्या चार्ज करते हैं उसी हिसाब से एक स्टैंडर्ड मिलेगा। अगर वो एबनॉर्मल चार्जेस हैं तो कंपनी एडजस्ट कर देती है। ये पॉलिसी में लिखा रहता है कि आपको रीजनेबल एंड कस्टमरी एक्सपेंसेस मिलेंगे। दूसरा जो बड़ा एक्सक्लूजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो है सिर्फ आप चले गए हैं टेस्ट करवाने के लिए और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, या किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ में भी एडमिट हुए लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं निकला और किसी भी तरीके का कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका वहाँ पे सेट नहीं हुआ है, उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसका भी खर्चा नहीं मिलता है। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलती हैं। रेस्ट क्योर के लिए चला जाता है आदमी, रिहेबिलिटेशन के लिए चला जाता है तो वो खर्चा नहीं मिलता है। मोटापा कम करने के लिए अगर सर्जरी कराता है या कॉस्मेटिक सर्जरी कराता है तो वो नहीं मिलता है। लेकिन मोटापा कम करने की सर्जरी जिसको बैरियाटिक सर्जरी बोलते हैं वो कुछ केसेस में अलाउ कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का BMI 35 से ऊपर है और उसका जो है साथी के साथ में हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ टाइप 2 है या स्लीप एपनिया है तो उस केस के अंदर अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो कंपनी कवर कर देती है, या BMI 40 से ऊपर है तो कवर कर देती है। इसी तरीके से अगर आप चश्मा हटाने के लिए लेसिक सर्जरी करा लेते हैं तो वो कवर नहीं होता है। लेकिन अगर लेसिक सर्जरी की मजबूरी आती है कि आपकी आईसाइट इतनी कमजोर हो गई है कि आपका डायोप्टर जो है वो 7.5 से कम है, उस केस में अलाउ कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई दारू पीता है या ड्रग्स या किसी तरीके के सब्सटेंस को एब्यूज़ करता है और उसके कारण से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो वो भी ये पॉलिसी कवर नहीं करती है। साथ ही साथ में अगर कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है उस टाइम पे उसको कुछ हो जाता है जिसके कारण वो हॉस्पिटल पहुंचे, एक्सीडेंट हो गया तब भी पहुंचे, तो वो कवर नहीं होता है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर नहीं होते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे एडमिट हो जाते हैं जो एज अ हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है, नर्सिंग होम है या क्लिनिक है, तो उस केस के अंदर वो कवर आपको नहीं मिलेगा, वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर जब भी एडमिट कर रहा है तो चेक करिएगा कि वो हॉस्पिटल के रूप में रजिस्टर्ड है या क्लिनिक के रूप में रजिस्टर्ड है। देन आपका कुछ चीज़ें और कवर नहीं होती हैं पॉलिसी के अंदर, वो हैं आपका अगर आप लॉ से बाहर जाते हैं, ब्रीच ऑफ लॉ करते हैं तो वो कवर नहीं होता है। अभी आईआरडीए अलाउ करता है कंपनीज को अपनी पॉलिसी के साथ में एक लिस्ट पब्लिश करने का। वो लिस्ट कंपनी को अपनी वेबसाइट पे भी डालनी पड़ती है, उसको बोलते हैं ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स। ऐसे हॉस्पिटल जहां पर कंपनी ब्लैकलिस्ट कर देती है उन हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट कराने पे क्लेम नहीं मिलेगा। तो आप वो भी चेक कर लीजिए कि कहीं आप ऐसे हॉस्पिटल में तो नहीं जा रहे हैं जिसको कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें कवर नहीं होती हैं, जैसे कि आपका मैटरनिटी कवर नहीं होता है, चाइल्ड बर्थ या मैटरनिटी प्रेगनेंसी कवर नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं, IVF वगैरह का करते हैं तो वो भी कवर नहीं होता है।
इसी तरीके से अगर किसी बंदे को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया तो उसके बाद में अगर उसको लाइफ सपोर्ट मैनेजमेंट के रूप में रखा जाता है तो वो खर्चे नहीं पे होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो भी खर्चे हैं उनको करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि ये खर्चे नहीं मिलेंगे। कुछ और चीज़ें हैं जैसे न्यूक्लियर फ्यूल या वेपन्स के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस कवर नहीं होते हैं। इसी तरीके से वॉर या वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं या फॉरेन एनिमी का अटैक होता है, सिविल कमोशन वगैरह होता है, उस दौरान भी आपका जो पॉलिसी है काम नहीं करता है। तो ये एक्सक्लूजन्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स होते हैं, उसके बाद में अगर कोई कंपनी कोई स्पेसिफिक अलग से कवर दे रही है तो उस कवर की भी एक्सक्लूजन्स या कंडीशंस कंपनी पॉलिसी में सेपरेटली मेंशन करती है। तो आप जब भी पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आप अपने एजेंट से बोलिए कि आप या तो एक्सक्लूजन पूरी डिटेल में समझाइए या मुझे एक्सक्लूजन्स की लिस्ट दीजिए ताकि मैं उनको समझ सकूं डिसीजन लेने से पहले। तीसरा जो बड़ा कंफ्यूजन होता है जहां पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो है नॉन पेइंग आइटम। IRDA ने 4 लिस्ट पब्लिश कर रखी हैं नॉन पेइंग आइटम्स की। पहली लिस्ट जो है वो है जो कि बिल्कुल नहीं मिलती है, नॉन पेएबल आइटम्स है। अगर आपके बिल में ऐसा कोई खर्चा है जो इस लिस्ट के अंदर लिखे हुए आइटम्स का है तो वो क्लेम नहीं मिलता है। इसी तरीके से 3 और लिस्ट है, उनके जो आइटम है उनका अगर कोई हॉस्पिटल सेपरेटली बिल करता है तो क्लेम नहीं मिलता है क्योंकि उनको सबसम्ड कर दिया। सबसम्ड मतलब उनको पार्ट बना दिया गया है, एक को रूम का पार्ट बना दिया है कि भी रूम के अंदर ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल इंक्लूड करेगा। तो वो सारी आइटम जो है जो सबसम्ड आइटम है रूम में तो रूम की बिलिंग में होगी, सेपरेट बिलिंग नहीं होगी। रूम का जो भी रेंट है उसके अंदर वो उसका पार्ट होना चाहिए। आप हॉस्पिटल को बोल सकते हैं सेपरेटली बिल ना करें। इसी तरीके से कुछ आइटम्स की लिस्ट है जो कि ट्रीटमेंट के साथ में सबसम्ड है और कुछ आइटम की लिस्ट है जो कि प्रोसीजर के साथ में सबसम्ड है। अगर आपका हॉस्पिटल उसको सेपरेटली बिल करता है तो उसका क्लेम नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी होती है, उसमें कैमरा यूज़ करते हैं तो वो जो कैमरा है उसको कवर करने के लिए कवर यूज़ होता है जब वो इंसर्ट किया जाता है तो वो प्रोसीजर का पार्ट है। लेकिन अगर हॉस्पिटल उसको कवर को सेपरेटली चार्ज करता है, बिल करता है तो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। तो इस तरीके की आइटम्स की लिस्ट आपकी पॉलिसी में रहती है और उस लिस्ट को आप डिटेल में समझ लीजिए कि क्या क्या कवर्ड नहीं है। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसी पॉलिसी देखिए जिसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इन आइटम्स को अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। क्लेम प्रोटेक्टर या सेफ गार्ड करके अलग अलग कंपनियां इसको बोलती हैं, उसको आप ऐड कर लीजिए ताकि क्लेम के टाइम पे ये जो आपको 3-4% अपनी जेब से पे करना पड़ता है वो ना पे करना पड़े। 3-4% छोटा क्लेम होगा तो ज़्यादा पिंच नहीं करेगा, लेकिन बड़ा क्लेम होगा तो काफ़ी पिंच करेगा, इसलिए आइडियली आप इसको ऐड कर लीजिए। अब जो चौथा पार्ट है जो नहीं मिलता है वो है सब लिमिट्स। आमतौर पे कुछ चीज़ों के ऊपर कंपनी पॉलिसी सब लिमिट लगा देती है कि भी आपकी पॉलिसी तो 10 लाख रुपए की है, लेकिन फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट के ऊपर हम आपको 10% या 1 लाख रुपए तक का क्लेम देंगे। तो आपका खर्चा 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया तो आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए मिलेगा क्योंकि 1 लाख रुपए की सब लिमिट लगाई हुई है। तो देख लीजिए आपकी पॉलिसी के अंदर ऐसा कोई सब लिमिट तो नहीं है। दूसरा जो होता है वो है को पेमेंट। को पेमेंट सब लिमिट से थोड़ा सा अलग होता है। को पेमेंट का मतलब ये होता है कि जितना मर्जी क्लेम आए उस क्लेम में से कुछ हिस्सा आप पे करेंगे, कुछ हिस्सा कंपनी पे करेगी। तो अगर को पेमेंट 10% है तो आपका क्लेम अगर लाख रुपए का आया है तो 90% आपको कंपनी पे करेगी, 10% आप पे करेंगे, आप को पे करेंगे 10%। इसी तरीके से डिडक्टेबल होता है जो ये कहता है कि भी हर क्लेम के अंदर या एग्रीगेट बेस पे एक अमाउंट आपके क्लेम अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाएगा, उसको डिडक्टेबल बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों के ऊपर सब लिमिट, डिडक्टेबल और कोपे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके पास आ रहा है जिसके अंदर मैं इनको और अच्छे डिटेल्स में समझाऊंगा। तो जब भी आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप पॉलिसी की कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लीजिए, जिसके अंदर आप खास तौर पे वेटिंग पीरियड चेक करिएगा, एक्सक्लूजन्स चेक करिएगा और साथ ही साथ में देखिएगा कि भी नॉन पेएबल आइटम्स जो हैं उनको कवर करने का ऑप्शन है क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, तो उनको ध्यान रखते हुए करिएगा ताकि क्लेम आए उस समय पे आपको मिनिमम प्रॉब्लम हो, आपका क्लेम स्मूथली प्रोसेस हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आए और साथ ही साथ 6 से 8 घंटे के बीच में हम आपके कमेंट के ऊपर आपको रिस्पांस भी देंगे ताकि आपकी क्वेरीज को अच्छे से हैंडल किया जा सके। लेकिन अगर आप पर्सनली भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। सारी कंसल्टेशन फ्री होंगी, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर सेल्फ, हैव अ गुड लाइफ, हैव अ गुड डे।